नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने वाला हूँ कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया और दिल्ली सल्तनत का काल जो है कितने समय तक रहा। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत ने जो है 1206 से लेकर 1526 AD तक यानी 320 वर्ष तक जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंश हुए थे, याद रखेंगे। पहला था गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश का समय रहा था 1206 से 1290 तक रहा था, यानी कि 84 वर्ष तक रहा। दूसरा था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का समय रहा था 1290 से 1320 तक रहा था खिलजी वंश का। तो इसका शासन 30 वर्ष तक रहा था, यानी सबसे कम जो शासनकाल रहा था खिलजी वंश का रहा था दिल्ली सल्तनत पर। याद रखेंगे तुगलक वंश। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने जो है 1320 से लेकर 1414 तक जो है शासन किया था, यानी कि 94 वर्ष तक इनका सबसे लंबा कार्यकाल था तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत पर। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश ने जो है 1414 से 1451 तक यानी कि 37 वर्ष तक शासन किया था। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुल 37 वर्ष तक। अब पांचवा आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश का 1451 से 1526 तक यानी 75 वर्ष तक शासन किया था लोधी वंश ने। याद रखेंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 राजवंश हुए थे। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल रहा था दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक, यानी कि 84 वर्ष तक शासन किया था गुलाम वंश ने। खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से लेकर 320 यानी कि 30 वर्ष तक किया था खिलजी वंश ने। इसका शासनकाल जो है सबसे कम रहा था खिलजी वंश का। तुगलक वंश ने शासन किया था दोस्तों 1320 से 1414 तक, यानी कि 94 वर्ष तक शासन किया था तुगलक वंश ने। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश ने जो है शासन किया था 1414 से लेकर 1451 तक, यानी 37 वर्ष तक शासन किया था सैयद वंश ने। पांचवा आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश ने शासन किया था दोस्तों 1451 से 1526 AD तक, यानी 75 वर्ष तक। अब लोधी वंश के बाद आते हैं मुगल। याद रखेंगे दोस्तों, अब मुगल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब गुलाम वंश को देखते हैं। नंबर 1 गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश का शासनकाल रहा था 1206 से 1290 ईस्वी तक, यानी 94 वर्ष तक रहा था गुलाम वंश का शासन। गुलाम वंश के अन्य नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? अब गुलाम वंश के अन्य नाम देखते हैं। गुलाम वंश को दोस्तों दास वंश, ममलूक वंश, इलबरी वंश, इलबरी वंश भी कहा जाता था, दास वंश भी और ममलूक वंश भी। या ममलूक वंश जो है एक इतिहासकार हुए थे हबीबुल्ला, तो उन्होंने जो है गुलाम वंश को ममलूक वंश नाम दिया था। इलबरी वंश जो है, इलबरी जो है इनकी जाति थी। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की जाति थी इलबरी। गुलाम वंश में कितने कुल शासक थे? तो 11 शासक हुए थे गुलाम वंश में। याद रखें दोस्तों गुलाम वंश में जो है 11 शासक हुए थे कुल। नंबर 1 आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का शासक संस्थापक कहा जाता है। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था 1150 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो हुआ था 1150 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी थी लाहौर। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी लाहौर और सैन्य राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ। याद रखें दोस्तों इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली का पुराना नाम था। याद रखें दोस्तों दिल्ली का पुराना नाम था। याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था। याद रखें दोस्तों गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली दिया था शासन करने के लिए। याद रखेंगे इसे मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मिर्जा अजीज कोका से खरीदा। गौरी ने खरीदा था। याद रखेंगे दोस्तों गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मिर्जा अजीज कोका से जो है खरीदा था। याद रखेंगे दोस्तों मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधियाँ दी, मलिक और सिपह सलार की। याद रखें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है ऐबक को 2 उपाधियाँ दी थी, मलिक और सिपह सलार की। याद रखें दोस्तों बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दामाद भी बना था। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बाद में
मोहम्मद गौरी का जो है दामाद भी बना था, याद रखेंगे दोस्तों। गौरी ने शुरुआत में अमीर ए आखुर यानी कि घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख बनाया था, याद रखेंगे दोस्तों। गौरी ने जो है इसे शुरुआत में यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अमीर ए आखुर यानी कि घोड़े के अस्तबल का जो है प्रमुख का पद दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था 1206 से लेकर 1710 तक, यानी कि 4 वर्ष तक शासन रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय, लाहौर में हुई थी, याद रखें दोस्तों। चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी। ऐबक के अन्य नाम दोस्तों पीलबख्श। पीलबख्श होता है हाथियों का दान करने वाला होता है पीलबख्श। लाखबख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला हातिम द्वितीय और कुरान खां, तो ये सभी जो हैं ऐबक के अन्य नाम है। कुरान खां जो है कुरान को सबसे अधिक चाहने वाला, याद रखें दोस्तों, कुरान का जो है सबसे अधिक शौकीन। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और न ही खुतबा पढ़वाया दोस्तों। ऐबक ने जो है कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और न ही कोई खुतबा पढ़वाया था, याद रखें दोस्तों। ऐबक जो है बख्तियार काकी का शिष्य था दोस्तों। ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी, याद रखें दोस्तों। बख्तियार काकी, तो बख्तियार काकी कौन थे? ऐबक के गुरु थे। अब बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखें दोस्तों। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मोइनुद्दीन कौन थे? सूफीवाद के जो है प्रवर्तक थे। अब मोइनुद्दीन चिश्ती को तो आप जानते हैं कि अजमेर राजस्थान में रहते थे और अजमेर में इनकी दरगाह भी है, अजमेर शरीफ, याद रखेंगे दोस्तों। अब ऐबक के निर्माण कार्य दोस्तों अब ऐबक के जो है निर्माण कार्य के बारे में जानते हैं। ऐबक ने जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, जो कि दिल्ली में है। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी दोस्तों, यह उत्तर भारत की जो है पहली मस्जिद थी। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि अजमेर राजस्थान में है। यह पहले संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, याद रखें दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तुड़वाकर बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, यानी यह 60 घंटे में बनकर तैयार किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा तो 2.5 दिन लगे थे, याद रखेंगे दोस्तों। अब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है अपने गुरु बख्तियार खाकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 72.5 मीटर थी और इसका पूर्ण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूर्ण कार्य कराया था कुतुब मीनार का, याद रखें दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इसको पूर्ण करवाने का कार्य जो है इल्तुतमिश ने किया था, याद रखेंगे। 1993 में यूनेस्को की विश्व सूची में जो है शामिल किया गया दोस्तों। कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1993 में, याद रखेंगे दोस्तों। 1993 में भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, जो कि केरल राज्य में, याद रखें दोस्तों। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है चेरामन जुमा मस्जिद, जो कि केरल में है। ऐबक को ही गुंबद और मेहराब कला का जनक भी कहते हैं दोस्तों। ऐबक को ही जो है गुंबद कला और मेहराब कला का जो है जनक कहते हैं, यानी कि मस्जिदों के ऊपर जो गोल होता है, गोल गोल बनाया जाता है, उसको ही हम गुंबद बोलते हैं। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी थे ऐबक के दरबारी कवि, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों ताजुल मासिर, याद रखें दोस्तों। ताजुल मासिर में जो है हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा था, याद रखें दोस्तों। ऐबक का मकबरा लाहौर में है, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था, याद रखें दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में बनवाया था इल्तुतमिश ने, याद रखें दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर आता है आराम शाह, याद रखें दोस्तों। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 2010 में चौगान खेलते समय लाहौर में। अब इसके बाद गद्दी पर बैठता है आराम शाह। आराम शाह आया था 1210 से 1211 तक रहा था। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जूड के युद्ध में, याद रखें दोस्तों। जूड के युद्ध में हरा दिया था। तो अब नंबर 3 पर आता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी कुछ आपको जो है आसानी से याद हो जाए। दिल्ली सल्तनत दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का काल रहा था
1206 से लेकर 1526 ईडी तक यानी 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा था। दिल्ली सल्तनत के बाद आए थे मुगल, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में जो है पाँच राजवंश हुए, याद रखें दोस्तों, 5 वंश हुए थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो है शासन किया था। अब ये कौन कौन से हैं? पहला था दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन रहा था 1206 से लेकर 1290 तक यानी 84 वर्ष तक। खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से 320 तक यानी 30 वर्ष तक। खिलजी वंश का जो है सबसे कम शासनकाल रहा था। याद रखें दोस्तों, खिलजी वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन किया था। तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का शासनकाल रहा था दोस्तों 320 से 1414 तक यानी 94 तक। सबसे लंबा कार्यकाल रहा था दोस्तों तुगलक वंश का। चौथे नंबर पर आता है सैयद वंश। सैयद वंश ने शासन किया था 1451 तक यानी 37 वर्ष तक शासन किया था सैयद वंश ने। पांचवा लोधी वंश। तो लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक यानी 75 वर्ष तक शासन किया था लोधी वंश ने। याद रखें दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन रहा था दोस्तों 1206 से 1290 तक यानी 84 वर्ष तक शासन किया था गुलाम वंश ने। गुलाम वंश के अन्य नाम दास वंश, ममलूक वंश, इलबरी वंश। दोस्तों ये गुलाम वंश के अन्य नाम है। ममलूक नाम जो दिया था एक इतिहासकार थे हबीबुल्ला। तो हबीबुल्ला ने जो है दास वंश को या गुलाम वंश को ममलूक वंश का नाम दिया था। इलबरी वंश, इलबरी वंश जो है इनकी जाति थी इसलिए इलबरी वंश नाम पड़ा। याद रखेंगे। गुलाम वंश में दोस्तों, गुलाम वंश में जो है कुल 11 शासक हुए। याद रखें दोस्तों 11 शासक हुए गुलाम वंश में कुल। पहले नंबर पर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखें दोस्तों पहले नंबर पर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। याद रखें दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था? 1150 ईस्वी में हुआ था। राजधानी क्या थी इसकी? लाहौर थी। सैन्य राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का पुराना नाम था। याद रखें दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। याद रखें दोस्तों यह जो है गौरी का गुलाम था। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया, गौरी ने खरीदा था। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी ने मिर्जा अजीज कोका से जो है खरीदा था। याद रखें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि मलिक और सिपह सलार की उपाधि प्रदान की थी। ऐबक जो है गौरी का दामाद भी बना था। याद रखें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि दी थी, मलिक और सिपह सलार प्रदान की। ऐबक जो है गौरी का दामाद भी बना था। याद रखेंगे। गौरी ने शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अमीर आखुर यानी घोड़ों के अस्तबल का जो है प्रमुख का पद दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था 1206 से लेकर 1210 तक यानी 4 वर्ष तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय हुई थी लाहौर में। याद रखें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय लाहौर में। ऐबक के अन्य नाम दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम थे पीलबख्श। पीलबख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। लाखबख्श, लाखबख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। हातिम द्वितीय। और कुरान खां का मतलब है दोस्तों कुरान को चाहने वाला या पसंदीदा करने वाला। याद रखें दोस्तों। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और न ही जो कोई खुतबा पढ़वाया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और न ही कोई खुतबा पढ़वाया था। अब ऐबक दोस्तों, ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी थे ऐबक के गुरु। याद रखें दोस्तों ऐबक जो है बख्तियार काकी का शिष्य था। अब बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखें दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती जो है बख्तियार काकी के गुरु थे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफीवाद के प्रवर्तक थे जो कि अजमेर राजस्थान से थे। इनकी दरगाह भी है अजमेर शरीफ। याद रखें दोस्तों। ऐबक के निर्माण कार्य दोस्तों, ऐबक के निर्माण कार्य के बारे में जानते हैं। ऐबक ने जिनका निर्माण करवाया था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जो कि अजमेर राजस्थान में है।
यह पहले संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था। याद रखें दोस्तों, इसको तुड़वा कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसको जो है मजदूरों के द्वारा 60 घंटे में बनवाया गया था, इसके लिए इसको 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। याद रखेंगे। कुतुब मीनार तीसरा आता है कुतुब मीनार का निर्माण। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह है कुतुब मीनार का निर्माण जो है अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में जो है इसने निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। इसका पूर्ण कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। याद रखें दोस्तों। कुतुब मीनार को जो है 1993 में है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था कुतुब मीनार को 1993 में। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? चेरा मन जुमा मस्जिद है भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, जो कि केरल में है। ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुंबद कला और मेहराब कला का जनक भी कहते हैं। ऐबक का दरबारी कवि। दोस्तों ऐबक का दरबारी कवि था हसन निज़ामी, जिसकी पुस्तक थी ताजुल मासिर। याद रखें दोस्तों, जिसकी पुस्तक थी ताजुल मासिर। याद रखेंगे। ऐबक का मकबरा। दोस्तों ऐबक का मकबरा है लाहौर में है ऐबक का मकबरा, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। याद रखें दोस्तों, इल्तुतमिश ने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, जो कि लाहौर में है। याद रखें दोस्तों। अब आता है नंबर 2 आराम सा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम सा गद्दी पर बैठेगा। 1210 से 1211 तक रहा है। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जूड के युद्ध में। याद रखें दोस्तों, जूड के युद्ध में जो है आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश ने जो है गद्दी पर कब्जा कर लिया था। याद रखें दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर आएगा इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।